प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। करता रहूंगा और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। दूर और पास के सुनने वालों को एक बार फिर मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में काम करे। यीशु मसीह आज आपके लिए अपना आप को खर्च करे,
यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमको दूंगा। ये नहीं कहा था कि जब तक वो इस जमीन पे तब देगा, वो आज भी देता है। 2000 साल पहले देता था, आज भी देता है और आने वाले युग में भी देता रहेगा। उसने आपसे वादा करा है और बाइबल इस बात की शाहिद है कि यीशु मसीह के बगैर हमारी कोई भी मसलत पूरी नहीं होती है। यीशु मसीह हमारी हर उस बात को जो हमें बड़ी मुश्किल लगती है उसी पूरा करने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि आप खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस नाम को जाने और उसके नाम को पहचाने और उसकी हिमायत में आगे बढ़ते चले जाएं। गुज़श्ता हफ्ते से हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं यूहन्ना का दूसरा खत और उसकी 9वीं आयत में लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, 7 चीजें हम आपको बता चुके हैं। जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की तालीम में बना नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। बहुत सी चीजें मैं आपको उस बारे में बता चुका हूं, लेकिन आज एक खूबसूरत बात आपके बीच में लेकर आया हूं और वो आपको ये मिलेगी। वो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां बाब 10वीं आयत है। मुबारक है वो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह की तालीम और खुदावन ने उन लोगों को मुबारक कहा है जो सुलह कराते हैं। यानी खुदा बाप एक तालीम दे रहा है। इस दुनिया में झगड़े फसाद होंगे, भाई भाई का टकराव होगा, बहन बहन का टकराव होगा, बाप बेटी का टकराव होगा, लेकिन मुबारक उसको कह दिया कि जो उस टकराव को रोककर आपस में सुलह कराए। एक घर के अंदर बड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन उस घर को बांध के रखना, उस घर में शांति बनाए रखना। सुलह तभी होती है जब घर में शांति होती है, उसी को सुलह कहते हैं। जब लोग सुलह कर लेते हैं तो शांति से रहते हैं, फिर आपस में मुक्केबाजी नहीं चलती, फिर आपस में जुबान नहीं चलती, फिर आपस में तू तेरी नहीं होती है। अगर आप यीशु मसीह की तालीम को अपनाना चाहते हैं तो लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आप खुदा का बेटा बनना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सोना चांदी हीरा मोती आपको लेके नहीं आना है। एक दिन खुदा का खादिम मीका कह रहा था, अपनी किताब लिखी उसने 6 बाब की 6 आयत में लिखा, मैं खुदा के पास लेकर क्या जाऊं, क्या लेके जाऊं मैं खुदा के पास ताकि मैं उसको कबूल हूं। और खुदा ने बात बड़ी आसान कर दी, यीशु मसीह ने। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कराएंगे और जो खुदा के बेटे होंगे वो खुदा के साथ खड़े होंगे। मेरा और आपका मकसद है कि इस दुनिया के लोग आपस में बड़े सुलह के साथ रहने लगे, शांति के साथ रहने लगे। और ये काम मेरा आपको करना है अगर हमने खुदा का बेटा बनना है। यीशु मसीह को देखिएगा, यीशु मसीह के जो 2 दुश्मन थे और वो आपस में भी दुश्मन थे, पिलातुस और हेरोदिस, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से दोनों पास आ गए, दोनों में सुलह हो गई। और खुदा बाप यही तो चाहता है कि हमारी जिंदगी से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे व्यवहार से जो 2 दुश्मन है वो आपस में एक मिल जाए। होना तो यही चाहिए कि अगर 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा है तो कोई एक ऐसा भाई होना चाहिए जो उन दोनों भाई के सुलह करा दे, उनके अंदर शांति ला दे, गड़बड़ी ना फैले। आपको याद आ रहा होगा, आपको जब आप देखेंगे आपको याद आएगा 10 भाई एक ही बात की सलाह कर रहे थे कि ये जो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ इसको मारे। हमारा बाप इसे बड़ा प्यार करता है, वो उसके दुश्मन बन गए, देखिएगा। लेकिन उसमें एक शख्स अच्छा था, उसने उस भाई का पक्ष लिया और कहने लगा अपने 9 भाई से, अरे नहीं मारेंगे, हमारे बाप का बेटा है, देखिए कैसे सुलह करा रहा है, कैसे शांति ला रहा है। कह रहे नहीं मारो मत इसे, है ना, इसे अंधेर को में फेंक दो, नहीं तो वो 9 भाई उसे मार डालते। और फिर जो उसके साथ जो यहूदा भी आया, उसने कहा एक काम करते हैं भाई, ये तो अंदर रह के मर जाएगा, वो इस्राएली आ रहे हैं उनके हाथ बेच देंगे। 20 चांदी के सिक्कों में उनके हाथों में बेच दिया। भाइयों में ना इत्तेफाकी नहीं आई, वो एक ही बात पर आए होगा, हाँ इसे बेच दो, मारेंगे नहीं। जलते तो थे। आज कोई हमारे खानदान में, आज कोई हमारी कलीसिया में कोई ऐसा है कि जो आपस में सुलह करा के शांति बनाए रखे, हमारे आपस में मोहब्बत बनी रहे। गलती तो यही है कि हम आपस में सुलह नहीं रखते, आपस में शांति नहीं रखते। देखिए शांति रखने के लिए, सुलह बनाने के लिए आपको एक काम करना है, वो है फिलिपियों का खत
उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक पढ़िए जी। बस अगर कुछ तसल्ली लिख पढ़े, ध्यान सुनिएगा। अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शिनाख्त और रूह की शिराकत रहमदिली और रहमदिली और दर्दमंदी है और दर्दमंदी है। तो मेरी यह खुशी पूरी बड़े ध्यान सुनिएगा। खुदा का बंदा चाह रहा है कि मेरी कलीसिया में शांति रहे, मेरी कलीसिया में लोग आपस में ना लड़ें। और यहाँ तक कहा था फिलिपियों के खत में कि कुत्तों से सावधान न हो जो काटते हैं, जो फाड़ते हैं। तो खुदा का खादिम चाहता है कि अगर हमारी कलीसिया में शांति रहे, हमारी कलीसिया में लोग एक साथ रहें, उनमें झगड़े ना हो, ना इत्तेफाकी ना हो, सब एक ही बात बोलें। तो सुनिए क्या दूसरी आयत में लिखा है जी, मेरी ये खुशी पूरी करो। सुनिए, या तो ये सुनिए, पौलुस की आवाज में खुदा बाप बात कर रहा है। आज खुदा कह रहा है, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है। आप भी एक घर में रहते हैं, आपके घर में भी कुछ कुछ लोग हैं। आपका आदमी है या आपकी औरत है, आपके बच्चे हैं, आपकी बहू है, और अगर आपका घराना है तो चाचा ताऊ मामा भांजे सब हैं आपके। तो उसमें बात लिखी है कि घर में शांति, क्योंकि जिस घर में सुलह रहती है या जिस घर में शांति रहती है वो घर कभी बर्बाद नहीं होता। आज बहुत से घर बर्बाद इसीलिए हैं कि वो एक दिल नहीं है। उसने कहा तुम एक दिल रहो। कैसे रहो? एक दिल रहना है। या तो किसी को बड़ा मान लो, अगर मान लिया है तो उसका दिल आपका दिल बने। देखिए, जब खुदा ने ये कहा, दाऊद ने नहीं कहा कि मेरा दिल खुदा से मेल खाता है। खुदा ने कहा कि मेरे को एक लड़का मिल गया है, उसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। और जब खुदा को मालूम होगा मेरा दिल उसका एक दिल है, तो खुदा ने अपने दिल को उससे मिलाया और जो वो कहता था वो पूरा करता था। जो भी दाऊद ने कहा, खुदा ने कभी उसकी बात मिट्टी में नहीं मिलने दी, क्योंकि दाऊद अपने खुदा से एक दिल रहा। उसने अपने दिल को अलग नहीं करा। सुनिए, सबसे पहली चीज, शांति का पहला असूल, सुलह का पहला असूल, एक दिल रहना। और दो दिलें कभी ना हो कि एक भाई या एक बहन से एक बात करी और दूसरे भाई से, दूसरी बहन से दूसरी बात करी। ये दो दिला है, और दो दिला ना तो खुदा को अच्छे लगते हैं और ना खानदान में किसी को अच्छे लगता है। सब यही कहते हैं, बताओ ये हमसे ये बोलता है, ये हमसे ये बोलती है, उनसे ये बोलता है, उनसे ये बोलती है। और ऐसे लोग आपस में झगड़ा कराते हैं, और जब झगड़ा कराते हैं वहाँ सुलह तो दूर हो जाती है। हमने आपस में सुलह करानी है। हम ऐसा सलाहकार बने, ऐसी बातें बताएं कि दो खानदान जो टूटने वाले हैं वो एक हो जाएं। इसके लिए दोनों खानदानों का एक दिल होना लाजिम है। दूसरी चीज, हाँ, कैसी? एक सी। देखिएगा, जब शादी होती है और लड़का लड़की होते हैं और लड़का अपने माँ बाप को बहुत प्यार करे और लड़की के माँ बाप से प्यार न करे तो ये गलत लगता है, फ्रिक्शन आने लगती है। और बाइबल बताती है, अगर आप अपने घर में सुलह रखना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में शांति रखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में शांति रखना चाहते हैं, तो बेटा मोहब्बत एक सी रखो। यानी कि उससे ज्यादा, उससे कम मोहब्बत। खुदा ने मोहब्बत सबसे एक सी करी, तभी तो बाइबल में लिखा है, जो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। उसने ये नहीं कहा जिन्होंने बपतिस्मा लिया मैं उनसे ज्यादा मोहब्बत रखूंगा। अरे वो डाकू पे जो डाकू था क्रूस पे लटका हुआ, खुदावन यीशु मसीह तो शायद उसको जानता होगा, डाकू तो जानता भी नहीं था। देखिए खुदा बाप ने उससे कैसी मोहब्बत करी, उसने एक सी मोहब्बत रखी। अगर वो पतरस से मोहब्बत रखता था तो उसने डाकू से भी मोहब्बत रखी। वो इसराइलियों से मोहब्बत रखता था कि उसने खुद कहा, मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। इसके माने वो जो जकाई था वो इसराइल की खोई हुई भेड़ थी, वो उसको ढूंढने आया था। उसने उससे मोहब्बत करी और इतनी मोहब्बत करी कि उसके साथ उसके घर पे गया। पतरस के घर तो कभी नहीं गया था, पतरस उसको अपने घर ले गया था। यीशु मसीह ने तो जक्कई से कहा मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। देखिए उसने अपने शागिर्दों से जितनी मोहब्बत करी उतनी मोहब्बत उसने जक्कई से भी करी। एक सा दिल खुदा यीशु मसीह ने सबके साथ दिल एक सा रखा। शमौन कोढ़ी ने बुलाया तो गया उसके साथ खाने पर, और वो पापी औरत आई तो उसको धिक्कारा नहीं, उसकी तहकीर नहीं करी, उसको ठुकराया नहीं, बल्कि खुदा ने उसके साथ भी वही मोहब्बत करी, वही एक सा दिल रखा
और यही खुदा बाप आज मेरी और आपकी ज़िंदगी चाहता है कि हम एक सा दिल रखें, एक सी मोहब्बत करें। कभी कभार तो हम देखते हैं जो दौलतमंद आता है उसके साथ कितनी मोहब्बत होते हैं, उसे हम कितनी इज्जत देते हैं, आइए आइए यहाँ बैठिए, आइए आइए यहाँ बैठिए। और जो कोई गरीब सा आ जाए, याकूब बता रहा था चौथे बाब में, और कोई जो गरीब सा आ जाए उससे कहते तू जाके वहां पे बैठ। ये मोहब्बत ऐसी नहीं है, ये खुदा को नहीं अच्छे लगते। खुदा को वो अच्छे लगते हैं जो शांति बनाए रखते हैं, जो सुलह रखते हैं, उन्हीं को वो अपना बेटा कहेगा। आपको खुदा का बेटा और बेटी बनना है तो आपने अपने घर में, आपने अपने ऑफिस में, आपने अपने आस पड़ोस में सुलह बनाए रखनी, यानी शांति बनाए रखनी है। तीसरी चीज, एक सा दिल, एक सी मोहब्बत, एक जान हो। एक कैसे? एक जानो, एक जानो। देखिए अगर हिंदी की भी बाइबल होती तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, उर्दू में लिखा है एक सा दिल, एक सी मोहब्बत और एक जान। उसको चोट लग रही तो आपको दुख होना चाहिए, तभी घर में शांति बनती है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, तभी तो पतरस ने लिखा, अपनी औरत से अपनी बराबर मोहब्बत रख, जैसे तेरा जिस्म उसको भी ऐसे समझ। हम गलती यही करते हैं, हम एक जान नहीं बनते कभी भी। हाँ, और आगे लिखा चौथी बात, हाँ, एक ख्याल रखो। एक सा ख्याल। देखिए वो जो जान लिखा ना, वो हिंदी में लिखा एक मन, एक जान रहे और एक सा ख्याल। बहुत बार घरों में अलग अलग ख्याल होते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आप घर में पूछें आज क्या खाना बनाए, अगर 6 लोग हैं, 6 की शायद 3 कुछ गए और 2 कुछ कहे और 1 कुछ कहे, ख्याल एक सा नहीं होता। लेकिन जब खुदा ने खाने के लिए कहा तो देखिए एक ही ख्याल था, 5 रोटी 2 मछली जो लड़के से आई थी सबको खिलाई और वही सबने खाई। खुदा बाप ने सबका ख्याल एक सा रखा। ये नहीं कि अमीर को पहले देना। अक्सर देखने में आता है कि जब कहीं किसी घर में कुछ फंक्शन होता है या शादी होती है, कोई पार्टी होती है, तो जो अपने खास होते हैं रिश्तेदार, पहले उनको ज्यादा देते हैं, अच्छा वाला खाना देते हैं। ओ नहीं नहीं, खुदा इससे नफरत करता है। वो आपको बेटा बेटी नहीं बनाएगा, वो आपको पीछे ये लाइन के अंदर खड़ा कर देगा। हम एक सा ख्याल रखें। ये सिंपल सी बात थी। इसकी तीसरी आयत भी जरा पढ़िएगा। तफरीके और बेजाफल और तफरके और बेजा, हाँ, के बाइस कुछ ना करो। ओ कोई तफरीके वाली बात मत करो, कोई बेजा ऐसा काम ना करो जिससे खानदान में दुख पहुंचे। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा के घर में और अपने घर में एक सी बात रखें। बाइबल में लिखा है जो खुदा का खादिम खुदा की खिदमत करता है, अगर वो अपने घर का ही बंदोबस्त नहीं कर सकता, हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, खादिम में और उसकी औरत में झगड़े हो रहे हैं, खादिम में उसके बच्चों में झगड़े हो रहे हैं, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, 2 बहुएं आपस में लड़ रही हैं, बहनें लड़ रही हैं और घर में ना इत्तेफाकी है, खुदा को ही नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा खादिम कलीसिया कैसे संभालेगा? खुदा ने हमें चुना है कि हम पहले दूसरे को तब बाद में देखें, पहले अपने को ठीक करें, हमारे अंदर शांति आ जाए। यीशु मसीह ने तभी तो कहा था, तू दूसरे के आंख के तिनकों को देख रहा है और तेरी आंख में लट्ठा पड़ा है, यानी तेरे घर में तेरी फुल फसाद हो रही है और तू दूसरे घर में अच्छाई करने की कोशिश कर रहा है और तू जा रहा है घर के अंदर डोर टू डोर जा रहा है। हम अपने घर तो ठीक कर लो, अपने घर में तो सुलह कर लो, तभी तो तुम बाहर के लोगों को करोगे। देखिए एक अच्छी चीज और आपको लेके चलो, जबूर की किताब उसका 133वां बाब और उसकी पहली आयत में ऐसे लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हिंदी में तो ऐसे लिखा है, उर्दू में कुछ ऐसे लिखा है, देखो कैसी अच्छी खुशी की बात। बड़ी बात सुनिएगा। खुदा का खादिम लिखने वाला कह रहा है, देखो एक अच्छी बात बता रहा हूं और दूसरी खुशी की बात है। बात भी अच्छी है और तुम खुश हो गए। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई लोग बाहम यानी एक साथ मिले रहे, चिपटे रहे, जुदा ना हो। कलीसिया में भी देखें, कभी कहीं फंक्शन में होते तो कलीसिया में वही लोग होते जो एक दूसरे को जानते हैं। हम सब एक साथ नहीं मिले हुए, एक गुट अलग बैठा है, एक गुट अलग बैठा है। ये कैसी आपकी मोहब्बत है, ये कैसी आपकी सुलह है, ये कैसा? तभी तो तफरीकेबाजी आती है।
हम आपस में मिले रहें। खुदा ने अपना बेटा बनाने के लिए उनको चाहा है। उसने कहा है कि संत लोग, ये जो खुदा के खादिम लोग हैं, जो खुदा के जो मुकद्दस लोग हैं, खुदा ने आपको बुरगुज़ीदा करा है और बुरगुज़ीदा करके चाहा है कि तुम उसके साथ खड़े रहो। जब आप दूसरों के साथ सुलह नहीं कर पाएंगे तो आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। हाँ, बुरगुज़ीदा जरूर करा है, आपको चुना जरूर है। ज़बूर 65:4 में लिखा है, क्या ही जो मुबारक है वो आदमी जिसे तो बुरगुज़ीदा करके अपने पास खड़ा करता है। हाँ, आप चुने हुए, मैं मानता हूं आप चुने हुए, लेकिन क्या आप उसके पास खड़े होंगे? क्योंकि आप अभी तक लोगों के साथ शांति बनाए नहीं रख रहे, लोगों से सुलह नहीं बना के रख रहे। देखिए, मैं एक आयत आपके साथ बांटना चाहता हूं और वो मिलेगी आपको अय्यूब की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी पहले 17वीं आयत पढ़िएगा। देख, वो आदमी जिसे खुदा यानी ताड़ना देता है, तंबी करता है, और यानी अभी इसका मेल से क्या मतलब हो रहा है, लेकिन पहले बता रहा हूं, खुदा वो आदमी बड़ा खुशकिस्मत है जिसको खुदा ताड़ना देता है। किस बात में? तंबी किस बात में करता है? तू दूसरों को समझाने जा रहा है और तेरे घर में तो लोग खुद झगड़े चल रहे हैं। दूसरों की सुलह कराना चाह रहा है और तेरे घर में सुलह ही नहीं हो रही है। अब इसकी 23वीं आयत पढ़िएगा। मैदान के पत्थरों के साथ हाँ, तेरा एका होगा, ओहो, और जंगली दरिंदे और जब खुदा तेरे को ताड़ना देगा, तेरे को सिखाएगा, तेरे को बताएगा नहीं ऐसा करते हैं, तो मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एक, अबे भैया, आदमी तो आदमी क्या, पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जानवर, जंगली दरिंदे हाँ, उससे मेल रखेंगे। और जंगली दरिंदे। बताइए, जंगली दरिंदे कभी किसी से मेल रखते हैं? अब जहां भी यहां पर ही आ रहा है मैदान के पत्थर, अगर आप मिले रहेंगे तो मैदान के पत्थरों के साथ आपका मेल होगा। ये मैदान सारी दुनिया है। पत्थर वो हैं लोग जिनके दिल पत्थर के हैं, जो सुन के राजी नहीं होते, लेकिन खुदा बाप आपका मेल उनसे करा देगा। और दूसरा जो कि जंगली दरिंदे, जो फाड़ खाने को होते हैं, जो मौका मिला फाड़ खाते हैं शैतान की तरह, क्योंकि लिखा शैतान दुब का बैठा रहता है, कब मौका मिले और कब फाड़ खाए, लेकिन उसके लिखा जंगली दरिंदों के साथ तेरा मेल होगा। इंसान तो बहुत दूर की बात है, वो जंगली जानवर जो खा जाते हैं। मुझे मालूम है, दाऊद एक ऐसा बंदा था जिसका जंगली दरिंदों के साथ मेल रहा, और जब वो भाग के जाता था और शेर के मुंह से ले, और शेर भी उसको देखता होगा, कहते नहीं यार इसका दे दो, ये दे दो। ऐसा मेल था उसके साथ। रीछ भी बच्चे दे देता था। तभी तो उसने कहा, जिसने मुझे शेर और रीछ के हाथ से बचाया उसके हाथ से बचाया। उसका मेल उस नामख्तून के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके खुदा को गाली दे रहा था, नहीं तो मारता कोई उसे। उसने मारा इसलिए कि वो खुदा के खिलाफ बोल रहा था, खुदा की कौम के खिलाफ बोल रहा था। और जब ये बाइबल बता रही है कि तेरा मेल होगा पत्थरों के साथ और जानवरों के साथ, 24वीं आयत भी इसकी पढ़ दे, वहां पे ऐसा लिखा है, और तू जनेगा, और तू जानेगा तेरा डेरा महफूज है। ओ, जब तू जानेगा, जब इन पत्थरों से मेल हो जाएगा, जानवरों से मेल हो जाएगा, तब तू जानेगा कि तेरा खेमा महफूज है। और तू अपने मस्कन में जाएगा, हाँ, और कोई चीज गायब। ओह, देखिए खुदावन कितना आपके जीवन में शांति दे रहा है और सुलह बना के रख रहा है कि जब तू अपने घर में जाएगा, जब तू अपने खेमे में जाएगा, जब तू अपने डेरे में जाएगा, तो देखेगा जैसा छोड़ के गया था वैसे ही है। दरवाजा खुला रह गया था, सोच रहे थे कोई उठा के न ले जाए। नहीं नहीं, जिस घर में शांति होती है पवित्र आत्मा वहां की मदद करती है और उसकी कोई भी चीज नहीं खोती। तेरे बच्चे बाहर जाएंगे, उनमें से एक भी बच्चा नहीं खोएगा। सिर्फ इस एक काम कर कि तू शांति को बना के रहे, कि तू खुदा के साथ बना रहे। मैं आपके लिए एक आयत और लेके आया हूं, इफिसियों और उसका 4था बाब और उसकी 2री और 3री आयत को पढ़िएगा, जहां पे ऐसा लिखा, सुनिएगा। यानी हाँ कमाल फिरौती हाँ, और हिल्म के साथ, तमाम फिरौतनी और हिल्म के साथ, तहम्मुल करके यानी सब्र करके, बड़े मोहब्बत से दूसरे की बर्दाश्त करो। क्या अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं, अगर आप अपने घर में सुलह चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हो जाए, तो आपको पहला काम तो ये करने का पड़ेगा कि एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गलती तो ये कि हम बर्दाश्त नहीं करते। उसने ईंट मारी, हमने पत्थर मारा है, उसने चाटा मारा, हमने मुक्का मारा है, हम बर्दाश्त नहीं करते। अब बर्दाश्त कर जाइए ना। खुदा बाप ने दुनिया से सुलह बना के नहीं रखी। उसके बेटे को मार रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे,
उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, उसके सर पे कांटों के ताज रख रहे थे, उसकी पीठ को उन्होंने पर ऐसे रेगारी बना दी जिनके अंदर फसल पैदा होती है, छलनी कर दिया उसे, हाथ पांव में कीले ठोक दी, लो पसली भाला मारा। लेकिन आसमान का खुदा भी बर्दाश्त करता रहा। कोई आपके बेटे पे जरा उंगली तो उठा दे, कोई आपके बेटे को जरा छू तो दे, तो आप सारी दुनिया को उठा लेंगे सर के ऊपर। लेकिन मेरे आसमान के खुदा ने इतना सब्र करा, यीशु मसीह ने तो करा ही करा सब्र। कोई लिखा है वो सताया गया तो भी उसने मुंह नहीं खोला। हम लोगों का तो मुंह खुल जाता है, हम जो सुलह हुई होती उसे भी खत्म कर देते हैं। वो एक मारता तो हम 10 मार के आ जाते हैं। बर्दाश्त करनी बहुत जरूरी है। घर में सुलह रखने के लिए मुंह को चुप रहना बहुत जरूरी है। आज हमने आपको एक खूबसूरत तालीम आपको दी है कि आप सुलह बना के रखें, मेल मिलाप करके रखें, ताकि आप खुदा को अच्छे लगे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबसे बात करी और हमें बताया कि मसीह की तालीम में सुलह एक ऐसा बंध है जो हमें खुदा के सामने खड़ा कर सकता है और हम खुदा के बेटे बन सकते हैं। हाँ खुदा बाप, हम चाहते हैं तेरी ये तालीम हम सब की ज़िंदगी में काम करे, ताकि हम जब यहाँ से रुखसती करें तो खुदा के बेटे की तरह जाकर उसके दाहिने हाथ पे खड़े हो जाएं। सबको बरकत दे, सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आपको आशीष दे। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।